बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान को रिहा करने के लिए जो आखिरी टास्क सुहेल आफरीदी के पास बचा था, आज उन्होंने वो भी पूरा कर दिया है और इमरान खान की रिहाई के लिए उन्होंने आखिरी इकदाम जो है ना वो भी पूरा कर दिया है। लेकिन उसके बाद भी और जो जजेस और दीगर लोगों को जो है ना एक्सपोज करने के बाद अब सुहेल आफरीदी के पास जब आखिरी ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट का था वो भी उन्होंने इस्तेमाल किया और आज जज डोगर से उन्होंने जो है ना मुलाकात करने की कोशिश की। लेकिन जज डोगर जो है ना जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से उन्होंने मिलने से इनकार तो खैर नहीं किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो इनकार करने के मूड में है, क्योंकि वो बिल्कुल जो है ना सामने नहीं आए और जो है ना जो अदालत में भी नहीं पहुंचे। तो इस पर जो है ना सुहेल आफरीदी आते हुए भी मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की और जाते हुए मीडिया से गुफ्तगू करते हुए काफ़ी सारी बातें की जो मैं आपके सामने रखूंगा। और जो पीटीआई की अगली लाए हमली है और तैयार करनी है पीटीआई ने, और आने वाले दिनों में पीटीआई ने क्या करना है। याद रहे कि सुहेल आफरीदी ने इससे पहले बोला था कि मैं इमरान खान की रिहाई के लिए हर इकदाम जो है ना करूंगा और हर तरफ जो है ना मैं जाने की कोशिश करूंगा, ताकि आने वाले दिनों में इमरान खान की हमारी जो है ना होते हुए इमरान खान की रिहाई हो। तो देखते हैं कि अब आने वाले दिनों में जो है ना सुहेल आफरीदी क्या करते हैं। लेकिन जो आजकल इन्होंने इकदाम उठाए कि जिस तरीके से वो अडियाला जेल में जा गया और किस तरीके से उन्होंने जाके असेंबली में गया। अब उन्होंने जो है ना चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में भी उन्होंने उनका अदालत का भी दरवाज़ा खटखटाया कि किस तरीके से आपकी जो हुक्म है उसकी तौहीन की जाती है और आप तौहीन अदालत क्यों नहीं लगाते। काफ़ी सारे सवाल जवाब हुए आज के दिन में, वो आपके सामने रखते हैं। और जो आपके सामने एक और बात रखते हैं कि जो सुहेल आफरीदी ने सुहेल आफरीदी पर डीजीआईएसपीआर की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। डीजीआईएसपीआर ने इल्ज़ाम नहीं लगाया था, लेकिन सहाफ़ियों इसको तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे थे, ताकि उस बात को जो डीजीआईएसपीआर ने कहा तो उसको इस बात से मुंसलिक करने के लिए जो है ना लोग इसी तरीके से सोशल मीडिया पर एक हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर जो है ना डीजीएसपीआर ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि चर्च जो है ना खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से जो है ना ज़्यादा हो रही है, स्मगलिंग में जो हो रही है अफगानिस्तान, और इन चीज़ों को जो है ना बंद कर देना चाहिए। तो इस पर जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात थे उन्होंने भी इस पर जो है ना अपना रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने डीजीएसपीआर से जवाब तलब किया है कि जो बलूचिस्तान में किस तरीके से हालात जो है ना ख़राब है और किस तरीके से जो एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिस पर डीजीआईएसपीआर से जवाब तलब किया था कि क्या आप ये बता सकते हैं कि जो बलूचिस्तान में जो हालात हो रहे हैं उसके ज़िम्मेदार कौन है। दूसरी जानिब जो बलूचिस्तान में सिक्योरिटी किन के हाथ में है और जो बॉर्डर की सिक्योरिटी वो किन के हाथ में है, ये उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से जो है ना डीजीआईएसपीआर के इस जवाब के बाद जो है ना सवाल के बाद उन्होंने जो है ना अपना रद्द-ए-अमल दिया है। तो ये जो है ना सोशल मीडिया जिस तरीके से डीजीआईएसपीआर का मौक़िफ़ था और उसको जो है ना बढ़ा चढ़ा के जो सोशल मीडिया पर पेश किया गया है, जिस पर जो केपीके के वज़ीर इत्तलात थे उन्होंने भी इस पर जवाब दे दिया है। अगली जो मैं आपके सामने जो खबर बीच में जो रह गई थी, जो सुहेल आफरीदी की तरफ से थी, कि आज उन्होंने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में भी जो है ना उन्होंने हाज़िरी दे दी और जो है ना वहाँ पे जाके आखिरी जो है ना उम्मीद लगाई थी वो भी जो है ना उन्होंने पूरी कर दी, ताकि आने वाले दिनों में जो है ना वो इस चीज़ का फैसला, और इस बात में वो पहले भी जो है ना ये कह चुका है कि आने वाले दिनों में कोई ये ना कहे कि ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना किस तरीके से एहतजाज करने के लिए और तोड़ फोड़ करने के लिए जो है ना मैदान में उतरती है, बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और कोई भी काम नहीं है। चाहे इमरान खान 2018 के बाद से करता हुआ आ रहा है, चाहे इससे पहले करता हुआ आ रहा है, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले मुस्तकबिल में भी आगे जो है ना इसी तरीके से लाए अमल तैयार करेंगे। याद रहे कि इससे पहले फैसल वावडा ने भी कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस्लामाबाद में आने की उन्होंने कोशिश की तो उस पर जो है ना सख्त जो है ना टारगेट किया जाएगा और सख्त तरीके से उनको जवाब मिलेगा। फैसल वावडा की स्टेटमेंट पर भी जो है ना सुहेल आफरीदी ने बात की है, जिसमें उनका कहना था कि हम जो आएंगे इस्लामाबाद तो अपने आइन और कानून के तहत और आइन और कानून के जो जो डोमेन है उसके जो है ना अंदर आएंगे, और कभी जो है ना आगे भी नहीं चाहते हैं और ना चाहेंगे कि कोई आइन और कानून के खिलाफ वर्जी हो। अगर हम आएंगे तो आइन और कानून के मुताबिक आएंगे और एहतजाज हमारा आइनी हक है, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। जो आइन में लिखा है हम उसके मुताबिक चलते हैं, हम कोई अपनी मर्जी से नहीं चलते। ये तो खैर ये बात तो सच्ची है कि पाकिस्तान के आइन में है कि हर बंदा जो है ना पुरअमन एहतजाज कर सकता है। लेकिन पता नहीं सोशल मीडिया पर और खुसूसी तौर पर जो फैसल वावडा है, मैंने आपके साथ पिछले इसके बारे में आपको बताया था कि जो फैसल वावडा इस बात को उसको इनको कोई जवाब नहीं देता, या कि उसको बच्चा समझ के छोड़ता है या कोई इसको लिफ्ट नहीं कराता। लेकिन ये जान करके हर इंसान पर तनकीद करता आता रहा है, चाहे ये पीपल्स पार्टी को, चाहे नून लीग पर हो, और अब तो पीटीआई भी जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी से इनको फारिग कर दिया गया, तो उस पर भी जो है ना ये लोग तनकीद करता है ये। तो इसका तो खैर कोई जो ना आने वाले दिनों में कोई मुस्तकबिल नहीं है, लेकिन ये सियासतदानों पर इस तरीके से कीचड़ उछालता हुआ आ रहा है। सुहेल आफरीदी की मैं आपके सामने खबर रखता चलूँ कि सुहेल आफरीदी मजीद कहता है कि मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, दुनिया को
دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم کس طریقے سے آئین اور قانون کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ عدالت کی پیشی کے موقع پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے کہ ہم پوری دنیا کو میں دکھانا چاہوں گا کہ ہم کس طریقے سے آئین اور قانون کے مطابق جو ہے نا ان کے ساتھ بات کی ہے، اور عمران خان سے ملنے کا جو ہے نا کوشش کی، لیکن ہمیں پھر بھی جو ہے نا نہیں دیا گیا۔ مزید کہتے ہیں ملٹری آپریشن کے حوالے سے کہ آپ ملٹری آپریشن کی بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، درد کتنا ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ سب کو جو ہے نا اس چیز کا جو ہے نا تکلیف لوگوں کا نہیں پتہ۔ آپ کو میں اپنے خاندان کے 10 لاشیں جو ہے نا اپنے ان ہاتھوں سے اٹھا چکا ہوں اسی جو ہے نا آپریشن کی وجہ سے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے جو مارنگ بلوچ کے معاملات ہیں وہ بھی کچھ اس طریقے سے ہے کہ وہ بھی کہتی ہے کہ میرے ساتھ اس طریقے سے ظلم ہوا ہے کہ میں ان ہاتھوں پر جو ہے نا اپنے والد اور امی کا اور اپنے چچا کا جو ہے نا جو لاشیں میں نے اٹھائی ہے، تو اس پر جو ہے نا وہ کافی جو ہے نا غصہ کرتی ہے اس چیز پر کہ اگر میرے سے کوئی جو ہے نا میرے ساتھ انصاف نہیں ہوتا تو یہ جو ہے نا کافی جو ہے نا میرے لیے افسوس کی بات ہے، اور میں افسوس زدہ رہوں گی آئین اور قانون سے۔ دوسری جانب سہیل آفریدی کی نااہلی کی باتیں چل رہی تھی، تو اس پر سہیل آفریدی نے واضح پیغام دیا ہے کہ میری نااہلی کی باتیں چل رہی ہے تو میں نااہل کر سکتا ہے تو، اور میری کرسی کی جانے کی بات کر رہے ہیں، کرسی تو چھوڑے، میں اپنے موقف اور عمران خان کے نظریے کے لیے میری جان بھی چلی جائے تو مجھے اس کی بھی جو ہے نا پرواہ نہیں ہے، اور میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ دوسرا انہوں نے فیصل واوڈا کو بھی مزید جواب دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ سیدھی جو ہے نا بدماشی ہے، احتجاج حق ہے، آئین اور قانون میں احتجاج کروں گا، اور جو ہے نا آئین اور قانون کے مطابق میں احتجاج کروں گا، میں یہ بدماشی نہیں چلے گی آپ کی۔ یہ باتیں آج سہیل آفریدی نے عدالت کے پیشی کے موقع پر انہوں نے کی ہے۔ آج ان سے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر بھی ان سے نہیں ملے اور بغیر ملے ہی چلے گئے۔ یاد رہے کہ سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ میں نے چیف جسٹس کو یہ شکایت لگانی تھی کہ کس طریقے سے جو ہے نا آپ کے جو حکم کی جو ہے نا آپ کے حکم نہیں مانا جا رہا ہے، جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے وہ آپ کا حکم سے جو ہے نا آپ کی عدالت میں وہ حکم ماننے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، لیکن باہر جا کر وہ جو ہے نا وہ کام نہیں کرتا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی جب عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے جب لوگوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہاں پہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا تھا کہ میں ملاقات کرا دوں گا، لیکن اس کے باوجود بھی ملاقات نہیں کرایا گیا۔ تو اس پر علیمہ خان نے اور سہیل آفریدی نے اس بات کا کہا تھا کہ ہم لوگ ان پر توہین عدالت جو ہے نا لگائیں گے، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے نا ان پر توہین عدالت تو نہیں لگا سکا۔ لیکن اب سہیل آفریدی کا یہ خیال تھا کہ میں چیف جسٹس صاحب کے ساتھ مل کر اس پر ان سے مشاورت کرنے کے بعد ان کو کہوں گا کہ آپ ان کے خلاف توہین عدالت لگا دیں، تاکہ جو ہے نا یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہر کارکن کو جو ہے نا ملنے سے تاکہ انکار نہیں کرے اور عمران خان سے ہمیں ملنے کی اجازت دی جائے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس پر کیا ہوتا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ سہیل آفریدی تو اس سے پہلے وہ جو انہوں نے آئین اور قانون کا راستہ اختیار کیا جو اسمبلی کا تھا، کل انہوں نے اسمبلی میں بھی گئے اور اس اسمبلی کے بعد میڈیا سے گفتگو کی، وہ میں نے آپ کے سامنے پچھلی ویڈیو میں رکھی تھی۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو پاکستان تحریک انصاف جو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا موقف لے کر کہاں کہاں جاتے ہیں اور آئین اور قانون کے طریقے جو ہے نا اپناتے ہیں۔ خبریں اور بھی، لیکن مجھے یہاں سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔